Good morning, dear students. Today we have discussed about the standard 10th chapter number 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले ये जो कार्बन है वो क्यों पढ़ा जाता है वो हमको समझना पड़ेगा। कार्बन हैज़ अ वर्सेटाइल प्रॉपर्टी। जो अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स जो सर्च हुए हैं उसमें से कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कई तरह की जो प्रॉपर्टीज़ है वो दर्शाता है और सबसे ज़्यादा कंपाउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड 10 के बेस में कार्बन को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसका पूरा बेस है वो कार्बन है। अगर कार्बन को हम नहीं पढ़ते ना तो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ नहीं आएगी। जो 11th-12th में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको पढ़ना है, इसलिए कार्बन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा चैप्टर का नाम है वो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 10, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो ये जो कार्बन है ना वो वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज, इट मीन्स कई तरह की प्रॉपर्टीज दिखाता है। जैसे हम हमारे रूटीन लाइफ में देखते हैं ना, कई आदमी का नेचर ऐसा होता है कि वो दूसरे जो नए आदमी है ना उसके साथ सेट नहीं हो सकता है। कोई आदमी ऐसा होता है कि वो तुरंत सेट हो जाता है, लेकिन जो फ्रेंड्स है ना नए आदमी के साथ परमानेंट के लिए सेट रहता है और अच्छी तरह से बिहेव कर सकता है, बराबर, ऐसा आदमी की जो कोई पहचान है ना तो वो कार्बन है। तो कार्बन भी क्या है, कार्बन है ना वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। पहले तो उनको ये पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है, एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। और दूसरी बात ये है कि उसका जो पीरियोडिक टेबल में उसका जो नंबर मतलब एटॉमिक नंबर उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। अगले स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ लिया है। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज़ द एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, वो सब हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिया। बट यहाँ पे हमको जानना जरूरी होगा कि कार्बन है ना वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो पहले हम यहाँ पे लिख के समझते हैं। कार्बन, कार्बन हैव वर्सेटाइल प्रॉपर्टी, वर्सेटाइल प्रॉपर्टी। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 6 of carbon and atomic weight, and atomic weight, atomic weight को हम डिनोट करते हैं A से। atomic weight A is equal to 12 of carbon। उसका जो यूनिट होता है ना एटॉमिक मास, हाँ एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। जो हम कोई भी द्रव्यमान को हम ऐसे जोखते हैं ना, कोई भी जो द्रव्यमान मास होता है उसको हम उसका वजन करते हैं, उसका वेट करते हैं। तो यहाँ पे जो लेबोरेटरी में कार्बन या कोई भी जो कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है, या जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड जो सब होता है ना उसका वेट हम किलोग्राम में नहीं ले सकते या ग्राम में नहीं ले सकते। उसको हम ले सकते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक मास जो कार्बन का है वो 12 है। अगले स्टैंडर्ड में हमने ये भी पढ़ लिया था कि कार्बन का जो आइसोटॉप्स, 3 आइसोटॉप्स हमने ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टैंडर्ड 9। कार्बन बार, कार्बन 12, कार्बन 30 एंड कार्बन 40। एटॉमिक नंबर तो उसका सेम ही रहेगा। तो उसको जो एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है ना तो उसको हम आइसोटॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एटॉमिक नंबर वो कार्बन का 6 है और एटॉमिक वेट है वो 12 है। उसके बाद जो अर्थ क्रस्ट है, बराबर, उसका अभी जो कार्बन वो डिटरमाइन किया, कार्बन को फाउंड किया, तो साइंटिस्ट और जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसने ये भी एस्टेब्लिश किया है कि जो कार्बन का जो रेशियो है वो कितना है, इस एटमॉस्फेयर में कितना है, इस जो अर्थ क्रस्ट जमीन पर जो अर्थ क्रस्ट मतलब जो जमीन की जो सतह है और उसके अंदर बराबर कार्बन का प्रमाण कितना है। जो मिनरल्स कहा जाता है जमीन में, हमारा जो सॉइल में से जो भी निकलता है वो क्या है,
सॉइल में से जो भी हम निकालते हैं और उसका कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे आयरन है, आयरन की कोई प्लेट नहीं निकलती, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की कोई प्लेट नहीं निकलती, पर उसको उसका है ना जो सैंड जैसी बारीकी जो पार्टिकल्स के फॉर्म में वो निकलते हैं, उसको सब हम सब मिनरल बोलते हैं। हमको ये सोचना होगा कि कोई भी जो एलिमेंट से बना हुआ थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे ही नहीं बनता, उस पर पूरी लंबी प्रोसेस लगती है, फिर वो बनता है, बराबर। तो यहाँ पे जो कार्बन है ना उसका अर्थक्रस्ट में जो रेशियो है 0.02% है, बराबर। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ carbon, the amount of carbon in earth crust is 0.02%। कार्बन का जो रेशियो है ना वो 0.02% ये अर्थ क्रस्ट में, मतलब कि पृथ्वी का जो पोपड़ा है ना उस पर मिनरल के फॉर्म में है। और उसके बाद जो एटमॉस्फेयर में हम बात करेंगे ना, द अमाउंट of carbon in atmosphere is 0.03%। खास करके हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बराबर, वो हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो अमाउंट है ना वो 0.03% है। उसके बाद ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बराबर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड बाय ऑफ कार्बन्स। हम कई तरह की जो चीज़ें देखते हैं ना, मेनी मोर थिंग्स इन आवर डेली लाइफ वी हैव यूज्ड, मेजरली जो थिंग्स है वी हैव यूज्ड आर मेड अप ऑफ द कार्बन। जैसे कि बुक है, बराबर, बुक है, कोई भी बुक है, क्या है वो वृक्ष में से बनती है ना, ट्रीज में से प्रोसेस करके बनाई जाती है। और कोई भी ले लो आप, अपना जो खुराक है वो सब कार्बन, उसका जो आप केमिकल फॉर्मूला देखोगे ना तो उसमें कार्बन का जो रेशियो है ना वो सबसे ज़्यादा रहेगा। तो कार्बन बहुत बड़ा कंपाउंड है, वो आपको कहीं भी दिखने को मिल जाएगा। इसीलिए तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बराबर, लिविंग थिंग्स, हमारा जो शरीर बना हुआ है वो पूरा कार्बन का ज़्यादातर, उसका जो आप कंपोजिशन देखेंगे ना तो कार्बन वो ज़्यादा मिलेगा। तो कार्बन का जो वर्सेटाइल प्रॉपर्टी है ना उसके लिए ही हमको यहाँ पे कार्बन को पढ़ना जरूरी है। अब देखते हैं कि कार्बन है वो दूसरे जो कंपाउंड है ना उसके साथ बॉन्ड बना के जुड़ता है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ हमारा नया टॉपिक आ जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। तो यहाँ पे हमारा जो नया टॉपिक आएगा कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। देखो पहले हमको ये समझना पड़ेगा, बराबर, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कई तरह के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे हमको जो थर्ड चैप्टर में हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में स्टडी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानना अति जरूरी है, क्योंकि कार्बन हमारा है ना वो दूसरे जो कंपाउंड है ना उसके साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि कोई भी जो एलिमेंट, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक एलिमेंट है ना उसके साथ कार्बन का एटम है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन का हम कोवेलेंट बॉन्ड देखें ना तो वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टू अनदर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट, बराबर, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसका शेयरिंग करके वो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्टेट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे आपको है ना एक जो रूटीन लाइफ में हमारा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि कैसे वो ऑक्टेट रूल क्या है। कोई भी आदमी है ना वो सेटल होना पसंद करता है। जब वो काम करता है तो वो क्या करेगा, ज़्यादातर काम करेगा ताकि वो अच्छी तरह से सेटल हो जाए। वैसे ही कार्बन का भी वैसा है, बराबर। कार्बन क्या करता है, कार्बन है ना वो उसकी वैलेंसी पहले आपको समझनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड 9th में आप वैलेंसी के बारे में स्टडी कर गए हैं। वैलेंसी मीन्स जो आउटर ऑर्बिटल्स है, बराबर, आउटर ऑर्बिटल्स, उसमें जो कितना इलेक्ट्रॉन है उसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा दूसरे से या इलेक्ट्रॉन को देगा।
जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उस कंपाउंड, वो उस एलिमेंट की वैलेंसी हो जाती है। तो वैलेंसी को आपको पहले डीप में समझना होगा। अगर जो वैलेंसी का कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर नहीं है ना, तो आप ये अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वैलेंसी का मतलब ये है कि जो कोई भी एलिमेंट है उसकी जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन रचना देखोगे ना, तो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, मतलब जितना उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसके अनुसार उसके जो आउटर मोस्ट सेल है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए बराबर उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना है ताकि उसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो सके। तो ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। यहाँ पे जो कार्बन है ना वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन ऐसे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि जो दूसरा एटम है ना उसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग करना, बराबर। यहाँ पे हमने आपको दिया हुआ है कि जो कंसेप्ट में ऐसा दिया हुआ है, जो टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है कि जो कार्बन की वैलेंसी है ना वो 4 है। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में कंप्लीट करना। वो ऑक्टेट रूल है, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन का मतलब H नहीं है, हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे हमें H2 लेना है। ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे O है, लेकिन वो क्या है कि ये सब गैसियस है ना, वो इतना एक्टिव होता है कि वो अकेला नहीं रह सकता, वो दूसरा उसका सेम एटम है ना उसके साथ जुड़ जाता है, ताकि यहाँ पे हम H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन होता ना तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, लेकिन H2 बन गया ना तो वो मॉलिक्यूल बन गया। मतलब कि एक से ज़्यादा, अकेला जो प्योर फॉर्म में होता है उसको एलिमेंट बोलते हैं, और एक से ज़्यादा बराबर जो वही या दूसरे कंपाउंड उसके साथ मिल जाते हैं ना तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वो सब कैसे अपने आप में बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं, और उसके साथ हमारा जो कार्बन है उसका जो फॉर्मेशन करके वो कंपाउंड कैसे बन जाते हैं, यहाँ हम देखेंगे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है वो Z=1। Z मतलब एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ना वो 1s1 होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसलिए दूसरा हाइड्रोजन भी हम लिखेंगे यहाँ पे Z=1, 1s1। देखो ये जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, उसमें पहली जो कक्षा है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ये दोनों है ना वो कंबाइन हो जाएंगे, तो ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे जो कंबाइन हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो गया तो ये हमारा हो गया, तो ये जो H2 मॉलिक्यूल बन गया। मतलब कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो क्या करेगा? वो अपने आगे वाली या पीछे वाली जो नोबल गैस है ना, यहाँ पे नोबल गैस, हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम आता है ना वो नोबल गैस है। नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है ना वो क्या है? सेटिस्फाई है। तो हाइड्रोजन भी है ना वो हीलियम जैसा बनने का प्रयत्न करेगा। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 हाइड्रोजन भी है ना कैसे भी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। 2 हाइड्रोजन है ना वो अपने आप में बराबर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, तो ये हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऐसे H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। देखो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे है ना ऐसा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना हुआ है। 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स कंबाइन हो गए, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना के हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बनाया। देखो अभी है ना हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन Z=8, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगा? 1s2, 2s2, 2p4, क्योंकि ये पहली जो ऑर्बिट है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरी ऑर्बिट, ये ऑर्बिट बताता है और ये इसका ऑर्बिटल्स बताता है, और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसका पावर वो क्या बताता है? उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है।
तो यहाँ पे पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। हमारे को जो यहाँ काम है वो किसका है? हमको यहाँ जो कंसीडर करना है ना वो आउटर इलेक्ट्रॉन का करना, आउटर मोस्ट जो सेल में इलेक्ट्रॉन है ना उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे जो दूसरी ऑर्बिट है ना, सेकंड ऑर्बिट, उसमें 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, हमको O2 कैसे फॉर्म होता है वो हमको यहाँ समझना है। तो यहाँ पे है ना ऑक्सीजन दूसरा, एक तो हमने लिख लिया, यहाँ दूसरा रखते Z = 8, 1s2 1s2 2s2 और 2p4। देखो यहाँ पे एक जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, देखो ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, उसकी जो आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक जो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 6, 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे क्रॉस से डिफाइन किया है, यहाँ पे डिनोट किया है। ये और दूसरा, ये दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा एलिमेंट है। देखो ये जो ऑक्सीजन का है उसमें भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, उसकी जो दूसरी ऑर्बिटल्स है, दूसरी ऑर्बिट यहाँ पर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमें ना डॉट से देखते, 1 2 3 4 5 6। देखो अभी हमको है ना दोनों इलेक्ट्रॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है तो उसको भी कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, ये दोनों है ना 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ही बात है, कहीं भी लिख दो ऐसा। देखो अभी ये जो है ना ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का एक जो एटम है, ये ऑक्सीजन का जो दूसरा एटम है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन वो कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कितना रहेगा 1 2 3 4। देखो ये ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम, दोनों जुड़ गए। तो ये है ना हमारा एटॉमिक फॉर्म है, एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। तो ये हमारा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मॉलिक्यूल बना तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ गया, मतलब कि दोनों है ना वो पेयर का, इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग करके जो कोवेलेंट बॉन्ड बना के बराबर। देखो तो यहाँ पे ना ऑक्सीजन और ये जो डबल बॉन्ड बनेगा, जो देखो एक 2 इलेक्ट्रॉन इसका और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, देखो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों का, हाइड्रोजन का, दोनों हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग हुआ था, इसलिए सिंगल बॉन्ड बना। यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है ना, उसका 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उसका कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे हमका डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, बराबर। अभी हम नाइट्रोजन का देखेंगे, चलो पहले ऐसा कंप्लीट कर लो, फिर हम नाइट्रोजन का देखेंगे कि नाइट्रोजन का जो एलिमेंट है वो कंबाइन करके, मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयरिंग करके वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, बराबर। नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन का एटम है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, उसको शेयरिंग करके ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, वही बात है।